हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हैमर के बारे में। ठीक है, तो क्या है कि हमने पिछली वाली वीडियो में सारा का सारा मतलब कैंडल के बारे में समझा था। वहाँ पर हमने समझा था कि लो क्या होती है, विक क्या होती है, ओपन हाई क्लोज। ठीक है, सारे की सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बताई थी। आज हम जानेंगे हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में। वहाँ यहाँ पर हम सीखेंगे कि हैमर और हैंगिंग मैन कैसे वर्क करता है, हैंगिंग मैन क्या है, हैमर क्या है। दो ही चीज़ तो सेम टू सेम ही है। ठीक है, बट वी हैव टू कंसिडर कि दोनों चीज़ में क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, हम दोनों को हैमर बुला सकते हैं। ठीक है, बट वी हैव टू कंसिडर के दो मतलब हैमर और हैंगिंग मैन कैसे वर्क करता है, सारा का सारा चीज़ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैमर समझेंगे, फिर बाद में हैंगिंग मैन समझेंगे। ठीक है, दो तो सेम टू सेम ही है, सेम ही काम करता है, सब कुछ सेम टू सेम ही है, बट वी हैव टू कंसिडर कि उसकी जो वीक होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मार्केट में। तो कोई बात नहीं, हम चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। वन कैंडल के बारे में सीखेंगे, पार्ट वन है ये। अभी राइट नाउ आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम अभी पार्ट वन में है, वहाँ पे हम वन कैंडल के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो हैमर। अभी क्या है कि हैमर दिखता कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हैमर जो दिखता है वो ऐसे दिखता है। ठीक है, अभी क्या है कि मैं इसको यहाँ पर आपको एज अ बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ। उसको मार्केट में जाके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर भी समझेंगे, वो वहाँ पर कैसे दिखता है, कहाँ पर वो उठाने वाला काम करता है, कहाँ पर गिराने वाला काम करता है। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर जाके वहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, हैमर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हैमर। ठीक है, ओपनिंग प्राइस होती है ये। ठीक है, हैमर की ओपनिंग प्राइस होती है ये वाली। ठीक है, हैमर क्लोज हो हाई प्राइस होती है ऊपर की। ठीक है, जो लो प्राइस होती है हैमर की वो नीचे की शैडो की होती है। ठीक है, उसका क्लोजिंग प्राइस होता है ये। ठीक है, हैमर के टाइप्स क्या होते हैं ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप देख सकते हो कि हैमर के टाइप्स ऐसे ऐसे होते हैं। नॉर्मल हैमर होता है, एक हाई वीक वाला हैमर होता है, पार्शियल हैमर होता है, टॉप लो वीक वाला हैमर होता है, और डोजी वाला हैमर होता है। ऐसे डोजी वाला हैमर भी होता है, नो हैमर मैं इसको बुलाता हूँ। लाइक ये हैमर है जो ऊपर की जो वीक है वो लो होती है, उसकी ज़्यादा होती है। ये है पार्शियल हैमर जो उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा होती है, इस जगह बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल हैमर है। ठीक है, तो ऐसे हैमर के टाइप्स होती है। अभी क्या है कि हम मार्केट में जाके इसको देखेंगे कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, अब यही चीज़ एज अ रेड कैंडल बना दो, सबके सब जो चीज़ है उसको रेड कैंडल बना दो, वो हैंगिंग मैन हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ही चीज़ है। मैं आपको लाइव मार्केट में मतलब चार्ट में दिखाता हूँ वहाँ पर कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी हम चार्ट में आ गए हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि हैमर कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी क्या है कि हम उसका एक रजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं। पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं, वहाँ पर मार्केट कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे मैं छोटा कर देता हूँ। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एरिया या तो एस आर इंटरचेंज। ठीक है, ये रहा हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, ओके चलो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया अभी। ठीक है, अभी क्या है कि रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट आई है, समझो। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एज अ, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट आई है और वहाँ पर एज अ हैमर बना है। देखो ये वाला हैमर, और मार्केट ऊपर की ओर। ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर मार्केट ने एक हैमर बनाया है और मार्केट फिर से ऊपर की ओर चली गई। ठीक है, तो ये क्या है कि रीटेस्टिंग हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीटेस्टिंग हुई और फिर बाद में ऊपर की ओर जाना चाहती है। ठीक है, तो ये हैमर वर्क करता है एज अ की पॉइंट लेवल, जहाँ पर जब रेजिस्टेंस हो, ये रेजिस्टेंस था हमारा, वो यहाँ पर सपोर्ट के रूप में बन गया है। अभी राइट नाउ यहाँ पर सपोर्ट बन गया है और वी हैव टू कंसिडर कि मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहती है। ठीक है, अभी मैं दूसरा आपको हैमर बताता हूँ और हैंगिंग मैन भी बताऊँगा। ठीक है, अभी हैमर के बारे में हमने देखा कि वहाँ पर मार्केट कैसे वर्क करता है, मतलब वहाँ पर कैंडल कैसे वर्क करती है, हैमर कैंडल है वो कैसे वर्क करती है। तो क्या ही कि जब कोई ऐसे ट्रेंड लाइन पर हैमर बनता है लाइक दिस, के यहाँ पर मैं एज ए ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मतलब कोई ऐसे ट्रेंड लाइन पर हैमर बनता है या तो कोई ऐसी जगह पर हैमर बनता है, एज ए ट्रेंड लाइन पर भी हैमर आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये हैमर बनाया है यहाँ पर।
इस जगह पर हैमर बनाया है मार्केट ने, यहाँ पर भी हैमर बना है, तो यहाँ पर भी मार्केट उठाने वाला काम कर सकती है, समझ रहे हो ना। तो हैमर में क्या है कि ये रहा हैमर, ये है हैमर, ठीक है। वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि एज अ की पॉइंट लेवल के सपोर्ट है तो यहाँ पर बाइंग की ओर जा सकता है, रेजिस्टेंस है पर वो तोड़ के एज अ रीटेस्टिंग लेके ऐसे काम करता है तब वो बाइंग की ओर जा सकता है। तो क्या है कि उसकी जो वीक है वो एज अ बुलिश प्रेशर दिखा दे, क्या है कि बुलिश प्रेशर, यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, वैसे यहाँ पर एज अ पोटेंशियल दिखाती है एज अ हैमर, ठीक है। तो यही की पॉइंट लेवल पर हैमर या तो हैंगिंग मैन आता है तो वहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन एज अ बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने हैमर के बारे में समझा। अब हैंगिंग मैन के थोड़े थोड़े उदाहरण में यहाँ पर आपको दे देता हूँ, एज एग्जांपल दे देता हूँ आपको हैंगिंग मैन के बारे में, ठीक है। हैंगिंग मैन कैसे, ओके चलो, ये रहा हैंगिंग मैन, समझो ये रहा हैंगिंग मैन। कहाँ पे आया हैंगिंग मैन, एज अ रेजिस्टेंस लेवल पर, और देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया है, समझ रहे हो ना। हैंगिंग मैन आया है रेजिस्टेंस लेवल ऊपर और यहाँ पर बहुत ही तेजी से मार्केट एज ए सपोर्ट लेवल पर आ गई है। रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट लेवल तक ये हैमर ने यहाँ पर गिराने वाला काम किया है, समझ रहे हो ना। अभी देखो बीच में आई है, यहाँ पर बीच में भी आए हैं हैमर, या तो हैंगिंग मैन इसको बोल सकते हैं, हैंगिंग मैन आया है तो यहाँ पर एज अ देखो यहाँ से भी बहुत ही है, ये हैमर हैंगिंग मैन आया है, ठीक है। ये हैंगिंग मैन आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक दिस। तो यहाँ पर मार्केट कैसे मूवमेंट किया है, ये यहाँ पर देखो ये वाला हैंगिंग मैन है, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये भी हैंगिंग मैन है, ये भी हैंगिंग। बट उसका नेचर क्या है कि वो उठाने वाला नेचर यहाँ पर काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, उठाने वाला नेचर यहाँ पर काम कर रहा है। ये है हैंगिंग मैन जो सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गिराने वाला काम नहीं कर सकता ये, जो उठाने वाला भी काम कर सकता है, ठीक है। तो हैंगिंग मैन ऐसा नहीं है कि गिराने वाला काम भी करेगा, वो एज अ की पॉइंट लेवल जो भी होगा वो यहाँ पर हमको कंसिडर करना है कि वो सपोर्ट पर है तो वो उठाने वाला काम कर सकता है, और रेजिस्टेंस पर है तो वो गिराने वाला काम कर सकता है, ठीक है। हाँ मतलब हैमर भी गिराने वाला काम कर सकता है, हैमर ग्रीन हैमर वो यहाँ पर गिराने वाला भी काम कर सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको एज अ, ये रहा हैमर, हैमर दिख रहा है ना। मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर गिराने वाला काम कर रहा है हैमर, समझ रहे हो ना। यहाँ पर गिराने वाला पूरी की पूरी, यहाँ पे ये हैमर है, ये हैमर है, ये हैमर है, ठीक है। तो ये गिराने वाला काम कर रहा है क्योंकि क्या है कि ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी की पॉइंट है, ट्रेंड लाइन के की पॉइंट है या तो कर्व लाइन के की पॉइंट है या तो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बन रहा है, वो हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर हैमर और हैंगिंग मैन के नेचर पता चलते हैं हमको, ठीक है। तो ऐसे ही हैमर और हैंगिंग मैन काम करते हैं। तो आज हमने हैमर और हैंगिंग मैन के एज ए बेसिक थिंग्स आपको समझाई है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। हैमर और हैंगिंग मैन आप मतलब मार्केट में देख सकते हो कहाँ कहाँ बनते हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम एज ए हैंगिंग मैन और हैमर को एज ए बुलिश पैटर्न के रूप में ले सकते हैं। बट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो हैमर और हैंगिंग मैन तो एज ए बेरिश टाइप में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब नीचे आ रहा है तो हम उसको नीचे के डायरेक्शन में देखेंगे, जब ऊपर जा रहा है तो उसकी अप डायरेक्शन में देखें, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।